अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से बीएस साइकोलॉजी करना चाह रहे हैं या फिर आप बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आपको इनके स्टडी स्कीम और इनके सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है और कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकें। क्योंकि मैं आपको यहाँ से इस चैनल से बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इसके अलावा क्विज़ेस, असाइनमेंट, जीटीपीस के सॉल्यूशन भी शेयर करता हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से 4/4 CGPA हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने शेयर किया है। इसके अलावा असाइनमेंट्स में फुल मार्क्स किस तरह लेने हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उनको देख लें। अच्छा, स्टडी स्कीम देखने से पहले हम कोर्स जो रूल्स हैं ना इनको पहले रीड कर लेते हैं। जो कोर्स सिलेक्शन होती है उसके अंदर बीएस साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले जो देखना होता है कि जो पहला और सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें वो 15 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, 15 क्रेडिट आवर्स अलाउ होते हैं। इसी तरह थर्ड और फर्दर जो होते हैं उनके अंदर आप 18 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं। क्रेडिट आवर्स एक सब्जेक्ट के मैक्स 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है तो उनके 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अगर आपका CGPA 3 से ज़्यादा है तो फिर आप 21 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 7 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में रख सकते हैं। और अगर आपका फाइनल सेमेस्टर है, मीन के लास्ट सेमेस्टर है, तो उसके अंदर आप 21 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं। ठीक है, और एडिशन टू इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। मगर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट की क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके क्रेडिट आवर्स में इनरोल हुए हैं उसमें F या D आ जाता है तो फिर आप उसको दोबारा से भी अपना अगले सेमेस्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो F आ गया तो वो तो आपको तो लाजमी करना पड़ेगा, और जो D वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो जो स्टडी स्कीम है उसके अलावा एक्स्ट्रा जो हैं वो लगा सकते हैं सेमेस्टर उस एक सूरत में कि जब वो जो स्टडी स्कीम है उसको फॉलो नहीं करते, आपका बर्डन ज़्यादा हो गया है, मीन्स क्या आप हर सेमेस्टर में 6 की बजाय 5 सब्जेक्ट्स रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शन तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हैं कि यहाँ से जो है ना डिग्री पास नहीं होती और ये वो पता नहीं क्या क्या लोगों ने जो है ना नेगेटिविटी फैलाई हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो रूटीन है उनको फॉलो करते हैं तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा। और जो वीडियोस मैंने डिटेल में बनाई हुई है ना, आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी है। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो देख लें। इसके बाद जो इंटर्नशिप और जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर आपका CGPA है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात नोट करने की है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शुरू से आपने मेहनत करनी है। शुरू से आपने अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है कि 105 क्रेडिट आवर्स आपके होने चाहिए। अगर आप इंटर्नशिप और उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो 105 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने ये देखना है कि आप अगर छठे सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं या 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो भी आपने अपनी शुरू से उस तरह से रूटीन बनानी है, मगर ख़ुद के लिए बर्डन नहीं बनाना कि आप 7 सब्जेक्ट रख लें और आपका CGPA जो है वो डाउन होता जाए। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। एक और चीज़ देख लें कि आपने अगर प्रोजेक्ट करना है तो उससे पहले आपने STA 630 रिसर्च मेथड्स का कोर्स पढ़ा होना चाहिए। आप तब एलिजिबल होंगे जब आप ये वाला कोर्स पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो जॉब होल्डर्स हैं वो इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो वो प्रोजेक्ट करते हैं। ये चीज़ इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं की, मगर अभी ये जो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ये दोनों कंपलसरी हो गए हैं। ठीक है,
तो इंटर्नशिप के रेलेवेंट मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी थिंग। और कॉमन से जो 20 क्वेश्चन प्लस हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं, किस तरह से आपने अप्रोच करनी है, किस कौन सा इंस्ट्रक्टर सही है कौन सा नहीं है, वो भी सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, वो भी आप वीडियोज़ देख लें। इसका जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है और किस तरह से आपने उसको लेके चलना होता है। इसके बाद कोर्स सिलेक्शन का आपको पता ही है कि स्टूडेंट सर्विसेज में के नीचे जो है ना बटन कोर्स सिलेक्शन का होता है, वहाँ से आपने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। तो चलें देखते हैं अपना स्टडी स्कीम। सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपको CS 101 इंट्रोडक्शन कंप्यूटर पढ़ना होता है। कंप्यूटर के अंदर सिंपल सी चीज़ें होती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, टॉपिक वाइज दिया होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो आपने देखने होते हैं। एक चीज़ और देख लें कि आपने शुरू दिन से अपनी वीडियोस को सीन लाजमी करना है, LMS से सीन करना है, यूट्यूब से नहीं करना, ठीक है। LMS से लॉगिन करेंगे, वीडियोस के अंदर जाके ना वहाँ से आपने एक एक सब्जेक्ट की एक एक हफ्ते की रूटीन सेट कर लेनी है, ताकि आप कोई से असाइनमेंट्स के अंदर एलिजिबल हों। अगर आप वीडियो सीन नहीं करेंगे, ऊपर ब्लू वाला टिक नहीं लगता, ग्रीन का होता है राइट साइड पे, वो आपका टिक नहीं होगा तो आप क्विज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लें। इसके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। एक और चीज़ नोट कर लें, इस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, ये आपने लाजमी करने होते हैं, ठीक है। जितने भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और आपने क्या करना है, इनको लाजमी पढ़ना है। तो पहले सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट आपका इको आ जाएगा, जिसमें इकनॉमिक्स है। इकनॉमिक्स बेसिक्स होती हैं, ज़्यादा टफ़ नहीं होता, मगर स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा खुश्क टाइप सब्जेक्ट होता है, क्योंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को इस तरह का सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आपने इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसमें आपका CGPA कम आ सकता है, आपने शुरू से इसको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करके पढ़ना है। इंग्लिश 101 है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ये कंप्रीहेंशन के रेलेवेंट होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इसके बाद MCM 101 है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, बहुत इजी, इन आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। इसकी डिटेल्स हैं, रेडियो, TV और इनके इन्वेंशन कैसे हुई, किस तरह से प्रोसेस, सारा कुछ इसमें है, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में आपको बेसिक्स बताई जाएंगी कि बेसिकली साइकोलॉजी है क्या, इसकी मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें ना वो बताई जाती हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि हम साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियो अपना उसका व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर लें, तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनकी ऑनलाइन क्लासेस रीज़नेबल प्राइस में देंगे, उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होंगे। आपको भी पता है कि कोई भी इस तरह से जो क्लासेस अरेंज करता है वो अपना टाइम भी दे रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ उसको भी देना पड़ता है। इसके बाद पाक स्टडीज़ है, ठीक है, ये आपने पढ़ना होता है। इसमें पाकिस्तान की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में है। थोड़ा सा मतलब आपको टफ़ लगता है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका CGPA कम आता है, तो आपने डेट्स को याद रखना है। इसके अंदर आपने बेसिकली जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो जो ज़्यादातर डेट्स होती हैं वो आपने देख लेना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू लर्निंग, लर्निंग है, ये आपने वीडियो सीन करनी होती हैं। ये मैं बताता चलूँ, इसको लाजमी पास कर लेना है आपने। इसमें जस्ट वीडियो सीन और थोड़ा बहुत काम होता है, इतना ज़्यादा ये भी नहीं होता। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे, ये पहला कोर्स आपको ऑटोली जो है ना जनरेटेड होगा, इसमें आप रद्दोबदल नहीं कर सकते, कोर्स सिलेक्शन आपकी नहीं होती, ये पहले से फीड होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका दूसरा कोर्स आ जाएगा, दूसरा सेमेस्टर। इसके अंदर इंग्लिश 201 होगा, बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग होगी। ये इसके अंदर जो है ना आपको बिज़नेस के रेलेवेंट लेटर्स, मेमोज, इस तरह की चीज़ें जो ना होंगी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपने ये भी देख लेना है।
इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ वीडियोस का, जिसमें हमने शॉर्ट लेक्चर्स भी जो है ना वीडियोस बनाई हुई हैं इसी चैनल के ऊपर। पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, क्विज़ेस के सॉल्यूशंस भी हैं, आपने उनको देख लेना। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी आपके पेपर्स आते हैं तो उसके अंदर क्विज़ 1 2 3 4 के जो MCQs होते हैं ना, वो वाले लाजमी रिपीट होते हैं। आपने उनको सेव कर लेना है और उनको लाजमी 100% श्योर करके अपनी पास फाइल बना लेनी है, और जब आप पेपर देंगे तो उसमें से ही आपकी जो है ना मैक्सिमम MCQs आ रहे होते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है, MGT 211 है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको मैक्सिमम CGPA मिल सकता है। आपने अच्छे से इसको थोड़ा सा रीड करना है, बिज़नेस के रेलेवेंट चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ें। ये भी रिक्वायर्ड है। मैथमेटिक्स, ये बेसिक्स होती हैं एंड स्टैटिस्टिक्स होती हैं। इसमें थोड़ा सा CGPA का स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको इशू आता है, मगर फिर भी आप जो है ना कॉन्सेप्ट्स अपने बेसिक चीज़ों को ना क्लियर कर लें। इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है, मगर इसको एक हाइप क्रिएट की हुई है कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। अच्छा CGPA आपको उसी सूरत मिल सकता है जब आप इसके रेलेवेंट जो टर्म्स एंड कंडीशंस मैथमेटिक्स की होती हैं आप उनको देख लें। इसके बाद 502 है, हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें हिस्ट्री बताई हुई है पूरी साइकोलॉजी की, और आपको थ्रू आउट पता चल जाएगा कि किस तरह से इसकी जो है ना इंट्रोडक्शन और सारा कुछ जो है ना इसमें बताया हुआ है। इसके बाद सोशियोलॉजी है, सोशो 101। ये लोगों के लिए बहुत इजी जो नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, मगर ये ऐसा है नहीं। बहुत इजी और छोटे छोटे इसके चैप्टर्स हैं, लेकिन 22 लेसन्स हैं। आप चाहें तो एक दिन में एक लेसन तो पढ़ सकते हैं ना, आप अपनी जितनी मर्ज़ी बिज़ी रूटीन में से आप उसको तैयार कर लें। एक एक पेजेस का जो है ना ये लेसन होते हैं, तो मगर ये आपको थोड़ी सी मेहनत इसके ऊपर करना पड़ेगी। आपको टफ़ लगेगा, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐसी होती हैं, जो टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आती। इसके बाद एथिक्स है जो नॉन मुस्लिम्स के लिए, और ISL पाक स्टडी ये जो है ना मुस्लिम्स के लिए है। यहाँ पे देखें ये इलेक्टिव आ गए, इसमें से आपने एक चूज़ करना होगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो आपको लाजमी है, इलेक्टिव में से एक चूज़ करना होता है। इसके बाद सेमेस्टर 3 में बायो 101 आपको बेसिक्स पढ़ाई जाएगी बायोलॉजी के बारे में। MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाएगी कि किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी है, इसमें आपको जो डिसऑर्डर्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पढ़ाई जाती हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको भी इंजॉय करेंगे। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी छोटी सी बुक है, बिल्कुल छोटी सी बुक है, एक पेजेस के जो है ना ये लेसन्स हैं। तो कल्चर के बारे में बेसिकली जो दुनिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर्स, पाकिस्तान के जो कल्चर्स हैं सोसाइटी है उसके बारे में है। सोशो 401 है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये भी, पाकिस्तान के कल्चर्स के बारे में बताया गया। इसी तरह सेमेस्टर 4 शुरू होगा, इसमें आपका PSYP631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स हैं। इसमें आपके 4 क्रेडिट आवर्स हैं, और एक प्रैक्टिकल का क्रेडिट आवर है और 3 इसके थ्योरी के हैं। तो ये आपने जो है ना इसको लेके चलना है शुरू से। ये नहीं है कि आप कहें कि मेरा प्रैक्टिकल जो है ना लास्ट पे होगा। आपने अपने इंस्ट्रक्टर से पहले ईमेल के थ्रू जो है ना कंफर्म कर लेना है कि किस तरह से आपने उनसे ये प्रैक्टिकल वाला जो भी काम करना है किस तरह से करना है। इसके बाद मास मीडिया इन पाकिस्तान, बड़ा इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, बेसिकली जो मेंटल प्रोसेस में माइंड जो किस तरह वर्क करता है, कॉग्निशन किस तरह वर्क करती है, उसके ऊपर ये वाला सब्जेक्ट है। बड़ा इजी सब्जेक्ट है ये भी। इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क है, ये सब्जेक्ट अभी इन्होंने ऐड किया, मैंने ये नहीं पढ़ा, मगर ये बड़ा जो है ना देखने में तो सोशल वर्क ही है। जिस तरह एक्टिव सिटीज़न प्रोजेक्ट है उसके रेलेवेंट ये सब्जेक्ट होगा, तो आप ये भी इसको भी इंजॉय करेंगे। इसके बाद उर्दू 101 है, इसमें बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। और इसकी जो MCQs है ना मैं बताता चलूँ, यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर ना क्विज़ेस वाले सेक्शन में मैंने डिटेल में ना कोई 200 MCQs की फ़ाइल शेयर की हुई है, उन्हीं में से पेपर आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम ने यही कहा है कि पेपर जो है ना इसी में से आया है। इसके बाद
फिफ्थ सेमेस्टर में 405 है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स और जो होते हैं वो सारा इसके अंदर होता है। बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग बुक है, आपको इसको पढ़ने के बाद आप खुद के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं और हैं, और किस तरह से आपने इनको इम्प्रूव करना है। जेंडर इश्यूज़, ये सब्जेक्ट भी इजी है मगर इसमें थोड़ा सा जो है ना CGPA लोगों के कम आता है। आई डोंट नो वाई, मगर इतना मतलब टफ़ नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, मगर उसके बावजूद इस तरह होता है। अच्छा, इसमें 516 स्टैटिस्टिक्स हैं। कभी कभी ये पहले अभी बुक नहीं थी, अभी पता नहीं है कि नहीं है, हमारी बार बुक नहीं थी, इसकी जगह हमने STA 301 पढ़ा था। और कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ये भी। आपने जिस तरह 302 पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें के अंदर भी वही चीज़ें हैं। 611 एथिकल इश्यूज़, जिसमें जो है ना एथिक के रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं जॉब के रिलेटेड या फिर वैसे नॉर्मल सोसाइटीज़ के अंदर, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट और इस तरह की चीज़ें जो है ना सारी इसके अंदर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा अहम सब्जेक्ट है। इसको आपने लाजमी इस तरह से पढ़ना है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आनी हैं, तो आपने किस तरह से उनको फेस करना है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ इसी चीज़ का आ रहा है, तो आपने इसको अच्छे से जो है ना रीड करना है, और इसलिए अच्छा CGPA भी आपको दे सकता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर टोटली जो है ना एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के जो मशहूर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। मैस्लो की जो है इस तरह दूसरे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं रैबिट के ऊपर, और वो सारे आप पढ़ लेंगे इसके अंदर। मुश्किल नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग है। रिसर्च मेथड्स के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट आपने फाइनल प्रोजेक्ट करना है उसमें आपने देखना होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से आपने जो वेरिएबल्स बनाने हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च किस तरह से करनी है, किस तरह से डाटा सैम्पलिंग करनी है, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। ये सब्जेक्ट आपने लाजमी तैयार कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि खैर है हम जो है ना अगले सेमेस्टर में पढ़ लेंगे, मगर जब तक ये सब्जेक्ट आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो फाइनल प्रोजेक्ट आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिक्स सेमेस्टर, जिसमें न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। इसके अंदर भी एक प्रैक्टिकल है, आपने इसको देख लेना है। जहाँ पे PSYP लिखा है ना वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। और ये भी मतलब माइंड के रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है। इसमें आइज, एयर्स और इनके फंक्शंस, ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर है। सोशल साइकोलॉजी है, सोशल रिलेटेड जो सोसाइटी के अंदर किस तरह से लोग रहते हैं, ये सारा कुछ उसके रेलेवेंट है। और इस तरह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, किस तरह से बच्चे की ग्रोथ से लेके डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये सारा कुछ डिटेल में है। ये भी छोटी सी बुक है, बड़ी इजी, बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। इस तरह 515 है क्रॉस कल्चरल, ये भी छोटी सी बुक है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल्चर्स किस तरह से एक एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म में, ये किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर है। बड़ी इंटरेस्टिंग और ईजी सब्जेक्ट है। इस तरह 641 है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें SPSS आई थिंक सो होता है, जो कि आपने ये सीख लेना है। इसमें आपको जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप है। आपने प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरी। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये प्रैक्टिकल इस तरह है कि आपने इसको जो जिस तरह से बताई गई हैं ना चीज़ें, उसको आपने सीखना है। ये पढ़ने वाला काम नहीं है, प्रैक्टिस वाला काम होगा इसके अंदर, तो ये आपने करना है। इसके बाद एक्टिव सिटीज़न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको डिस्क्रिप्शन में डिटेल से बताया हुआ है कि क्या चीज़ है एक्टिव सिटीज़न। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लें। इसको आपने लाजमी करना है। ये 0 क्रेडिट आवर्स हैं, ठीक है, बट ये रिक्वायर्ड है। ये जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। सेमेस्टर 7 में आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप उस टाइम एलिजिबल हैं जब आप 630 पढ़ा होगा। इसमें दो सब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट हैं इन्होंने दे दिए हैं, ये देख लें। यहाँ पे STA 630 प्री रिक्विजिट है, जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे आप एलिजिबल नहीं है। इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं, ठीक है,
और इसके अलावा जो दूसरा है वो एनवायरमेंटल है, एनवायरनमेंट के बारे में है 511। इसी तरह इंटर्नशिप रिपोर्ट, आपकी जो फाइनल इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है वो भी 7वें सेमेस्टर में होगी। इसकी डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसको देख लें। इसके अंदर एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है। 2 आपने केसेस लेने होते हैं और उनकी हिस्ट्री और उससे सारा कुछ जो है ना वो आपने वीडियो के अंदर देख लेना है। इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये आपने लाजमी करना है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये अभी इन्होंने ऐड किया, पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल और थ्योरी है, ये सारे इलेक्टिव हैं। इनमें से आपको बताता चलूँ कि आपने अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर करना है। जो सबसे, अगर आप देखें क्लिनिकल सेटिंग में जाना चाहते हैं तो आप PSY 401 चूज़ करें, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल चूज़ कर रहे हैं तो फिर आप साथ काउंसलिंग करें। ये थोड़े से बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा देंगे। ये नहीं है कि आप कहें कि मैं अभी 2 ये कर लूँ, ठीक है, और मैं आगे फिर क्लिनिकल में जाऊँ, तो ये फिर आपको आगे फर्दर जो है ना नॉलेज उस तरह से नहीं होगा। तो आपने अगर आगे फर्दर ADCP या फिर MS इन क्लिनिकल करना है तो फिर ये क्लिनिकल और काउंसलिंग वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये चारों में से आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ करना होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एजुकेशन सेटिंग में जाना है, MPhil करना है, तो फिर आप एजुकेशन पढ़ें, ठीक है, साथ में आप ऑर्गेनाइजेशनल कर लें या फिर आप एजुकेशन के साथ काउंसलिंग कर लें। ये दोनों वाले सब्जेक्ट जो है ना वो ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करना चाह रहे हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल के साथ एजुकेशन कर लें या फिर काउंसलिंग कर लें। काउंसलिंग में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको प्रैक्टिस किस तरह से, काउंसलिंग किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वैसे स्पेशल तो हम बहुत कम करते हैं। कोशिश होती है हमारी कि बस पास हो जाएं और आगे चले जाएं। पास और आगे वाला सीन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मसाइल का जो है ना बायस बन सकता है। अगर आपने पास वाला करना है तो ये 2 सब्जेक्ट एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये आप कर लें तो ये भी ठीक है। इसके बाद 8वां सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करनी है, बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी करनी है, हेल्थ के अंदर हेल्थ के बारे में बताया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और उनके जो असरात मेंटल डिसऑर्डर्स का बायस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा जो है ना CGPA सही नहीं आता इसका, पता नहीं क्यों, बट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि मैं कहता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी छोटा सा सब्जेक्ट है, पॉजिटिविटी किस तरह से जनरेट करनी है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके बाद आपका फ़ाइनल प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपने फ़ाइनल जो भी पहला प्रोजेक्ट किया है शायद उसके अंदर से शॉर्ट करके आधा आप इधर करें, इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमने कंबाइन दिया था, अभी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इस बार जब जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपने इसको देख लेना है कि किस तरह से इसको लेके चलना है। थ्रू आउट आपने अपने इंस्ट्रक्टर से लाजमी इन टच रहना है। इंस्ट्रक्टर से किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियो देख लें, पूरी ओरिएंटेशन दी हुई है किस तरह से हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं और किस तरह से सारा कुछ आपने लेके चलना है। इसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी और कंज्यूमर साइकोलॉजी है, इसमें से आपको जो इंटरेस्ट है वो आप देख लें। फोरेंसिक में आप सेटिंग में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है वो देख लें। कंज्यूमर में है तो किस तरह से लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल टाइप जो है ना ये सब्जेक्ट है। 2 में से आपने एक चूज़ करना होगा। इसमें जो फाइनल प्रोजेक्ट है प्री रिक्विजिट है कि आपने पहला जो प्रोजेक्ट है वो किया होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्री रिक्विजिट्स में आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन से हैं। फाइनल प्रोजेक्ट के लिए 630 होनी चाहिए और दूसरा जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें आपका 499A होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। डिटेल में थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई है, बट ये है कि मैंने एक एक चीज़ जो है ना आपको क्लियर करने की कोशिश की है, कि उम्मीद है कि ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प आउट करेंगे।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।